आज सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकला। घर से ऑफिस का फासला कुछ किलोमीटर्स का था। मैं भी बैठे बैठे रिक्शे वाले से पूछ बैठा कि भाई कितना कमाई हो जाती होगी इस मंदी के सीजन में। उसने कहा ठीक ठाक हो जाती है, भगवान ने जितना किस्मत में लिखा होगा उतना तो घर बैठे बैठे भी मिल जाएगा। मैं सोच में पड़ गया, क्या ऐसा भी संभव है कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो घर बैठे भी मिल जाएगा? मतलब हाथ पैर चलाने की जरूरत ही नहीं। बड़ा ही अजीब जवाब था ना उसका। घर पहुंचकर इस विषय पर आखिरकार मुझे अपने अंकल की सुनाई हुई एक कहानी याद आ ही गई, जो कुछ यूं थी। कई सदियों पहले भारतवर्ष ज्ञान और सिद्धियों का गढ़ हुआ करता था। भारत में कई सारे सिद्ध पुरुष और साधु महात्मा हुआ करते थे। बनारस की पवित्र भूमि आज भी ऐसे योगियों से सुशोभित है। ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष एक गांव में पधारते हैं और गांव के समृद्ध बनिया और व्यापारी हरिनाथ के यहां रुकते हैं। हरिनाथ भी बड़ी ही विनम्रता से स्वामी जी की आवभगत करते हैं। हरिनाथ की सेवा से खुश होकर स्वामी जी उनसे पूछते हैं, बोलो हरिनाथ, जीवन में किस चीज की सबसे अधिक आशा रखते हो? स्वामी जी, आपके आशीर्वाद और प्रभु जी की कृपा से धन ध्यान से घर भरा हुआ है। बस प्रभु ने सिर्फ इस घर को बच्चों की किलकारियों से अब तक दूर रखा हुआ है। ईश्वर तुम्हें संतान सुख से भी परिपूर्ण करें। और स्वामी जी अपना चोला कमंडल लेकर चल पड़ते हैं। हरिनाथ ने स्वामी जी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर स्वामी जी ने कहा, हम किसी के घर का भोजन और उसके घर की छाया सिर्फ ईश्वर के प्रसाद के रूप में बस एक बार ही ग्रहण करते हैं। इतना कहकर स्वामी जी चले गए। कुछ वर्षों के बाद हरिनाथ का घर 2 बेटे और 1 बेटी से पूर्ण हो गया। समय बीतता चला गया। कई वर्षों के बाद स्वामी जी पुनः उसी गांव में पधारे। उनकी इच्छा हुई कि एक बार सेठ से मिला जाए और उनका हालचाल पूछा जाए। उनके घर पहुंचने पर वहां कोई दिखाई तो नहीं दिया और घर की हालत भी काफी खराब लग रही थी। उन्होंने किसी से पूछा, अरे बेटा, ये सेठ हरिनाथ कहाँ मिलेंगे? ये उन्हीं का घर है ना? जी महाराज, यही घर है, पर सेठ और सेठानी तो चल बसे, व्यापार भी खत्म हो गया। उनके 3 बच्चे जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग और क्या करते हैं? जी, एक बेटा जंगल में शिकार करता है और एक बेटा गांव-गांव घूमकर बैल पर चने बेचता है, यही इसी घर में रहता है। और एक बेटी थी, पर खराब हालत के चलते बेचारी को कोठे पर वैश्यावृत्ति करनी पड़ रही है। राम राम राम, भगवान किसी को भी ऐसा दिन न दिखाए। स्वामी जी वहीं रुके रहे और सोच रहे थे कि उनके आशीर्वाद रूपी इन बच्चों की खराब किस्मत का दोष कहीं ना कहीं उन पर भी जाता है। इसलिए वो कुछ देर ध्यान मग्न हो गए और ईश्वर से साक्षात्कार किया। तो ईश्वर ने कहा, हे योगी, मैंने सेठ हरिनाथ की किस्मत में संतान सुख कभी लिखा ही नहीं था। ये तो बस तुम्हारे तपोबल के कारण हरिनाथ को संतान सुख प्राप्त हुआ। उसकी खराब किस्मत में मेरा कोई दोष नहीं, पर फिर भी मैंने तुम्हारा मान रखते हुए एक संतान को दिन में 1 शिकार, दूसरी संतान को 1 बैल और तीसरी संतान को पेट पालने के लिए सौंदर्य दिया। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। स्वामी जी ने आंखें खोली, कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराने लगे और सेठ के बेटे का इंतजार करने लगे। प्रणाम साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो नहीं बेटा, बस तुम्हारे पिताजी से पुरानी पहचान थी, इसीलिए मिलने चला आया। स्वामी जी, मैं अपने पिताजी की तरह इतना सक्षम तो नहीं हूं कि आपकी आवभगत कर पाऊं। मेरे पास तो सूखी रोटी भर तक की ही कमाई हो पाती है। बेटा, तुम्हारे पास ईश्वर का दिया हुआ तो है ही, पर क्या तुमने कभी खुद से कोशिश की कि तुम समृद्ध हो सको? जी, मैं इस एक बैल को लेकर क्या कर सकता हूँ? या तो किसी का खेत जोत आता हूँ तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, या इस बैल पर रखकर चने बेच आता हूँ। इससे ही गुजारा कर रहा हूँ महाराज। एक काम करो, तुम इस बैल को बेच दो। महाराज, फिर मैं खाऊंगा क्या? मैं तो मर जाऊंगा। जैसा कह रहा हूं तुम बस वैसा करो, सब अच्छा होगा। शाम का वक्त था। बाजार पहुंचकर सेठ जी के बड़े बेटे ने
अपने बैल 3 अशर्फियों में बेच दिए और घर की तरफ लौट पड़ा। पर घर पहुंचकर वो स्तब्ध रह गया। उसका बैल अपने उसी जगह पर खड़ा था। उसने स्वामी जी से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा, देखो बेटे, ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी किस्मत के अनुसार जितना दिया है वो तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसी ईश्वरीय देन से तुम एक व्यापारी, एक कलाकार, एक खिलाड़ी या जो चाहो बन सकते हो। बस तुम्हें मेहनत और बुद्धि का प्रयोग करना है। यह सुनकर सेठ का बेटा बहुत खुश हुआ। वो रोज एक बैल बेचता और ईश्वर की नियति के अनुसार उसे एक बैल हमेशा वापस मिल जाता था। ऐसा करते करते वो एक बहुत ही समृद्ध आदमी बन गया। इसी तरह स्वामी जी ने सेठ के दूसरे बेटे और बेटी को भी संघर्ष करने और सफल होने का मार्ग दिखाया और उन्हें भी अपने अपने जीवन में सुखी होने का अवसर दिलाया। कभी सोचा है बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोगों और हम में क्या अलग है? बस एक चीज, सोच और मेहनत। उन्होंने शायद कभी एडजस्ट नहीं किया, अपने मकाम को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करी होगी, इसीलिए आज वो सफल हैं और हम और आप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों, भगवान हर किसी को पेट देता है और पेट के हिस्से की रोटी भी, पर वो हमसे कुछ बेहतर करने की बहुत ज्यादा उम्मीद करता है। शायद इसीलिए तो हम सभी इंसानों को एक सा दिमाग और एक सी क्षमता मिली है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके पास अभी जितना भी है, जो भी आपको भगवान दे रहा है, उसमें एडजस्ट ना करके और ज्यादा मेहनत करें और सफलता पाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी कर्म का प्रमाण देते हुए हमारे चैनल मोरल स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी, किसी नए मुद्दे को लेके। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए और कर्म करते जाइए।